हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वॉइस। आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या है या वॉइस किसे कहते हैं। वॉइस का डिफिनेशन सबसे पहले जानेंगे। तो वॉइस इज व्हाट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन the subject and verb that expresses the active। वॉइस का डिफिनेशन क्या है कि वॉइस जो है सब्जेक्ट, वॉइस क्या है, वॉइस जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, वॉच। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन। सबसे पहले नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तवाच कहते हैं, कर्तवाच। और पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्मवाच, अब हम लोग एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन जानेंगे और पैसिव वॉइस का डिफिनेशन जानेंगे। तो एक्टिव वॉइस की हिंदी से ही पता चल रहा है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। पैसिव वॉइस का हिंदी से ही पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। अब हम लोग विस्तार से डिफिनेशन जानेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर 1 एक्टिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्तवाच। इसका डिफिनेशन जानेंगे। इन एक्टिव वॉइस in active voice the subject works itself। ये एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन है। व्हाट इज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट वर्क्स इटसेल्फ। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्टिव वॉइस में जो है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इटसेल्फ मतलब स्वयं, सब्जेक्ट खुद या स्वयं काम करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं काम करता है। जैसे एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। राम गोज टू द मार्केट। इसका अर्थ क्या हुआ, राम बाजार जाता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम है।
तो राम खुद काम, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, कौन करता है? तो राम खुद करता है। इसलिए ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का है। अब हम लोग नंबर 2 पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्मवाची। इन पैसिव वॉइस work is done for subject। पैसिव वॉइस का डिफिनेशन क्या है? इन पैसिव वॉइस वर्क इज डन फॉर सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है। सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे आई एम taught इंग्लिश बाय हिम। ये कौन सा वॉइस का सेंटेंस है? तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसे? आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। इसका अर्थ हुआ कि मुझे उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। यानी कि मैं खुद काम नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी और के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसलिए ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम इज टाउट। ये कौन सा वॉइस का सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का। क्योंकि राम खुद, इसमें सब्जेक्ट खुद, इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है। तो राम खुद काम नहीं कर रहा है, राम को किसी दूसरे के द्वारा पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग वॉइस का डिफिनेशन और वॉइस का टाइप्स और वॉइस के टाइप्स का डिफिनेशन इस तरह से हम लोग समझेंगे। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।